नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में कॉटन कैंडी के ऊपर बैन लग गया है। सरकार ने इस बारे आदेश जारी किए हैं। वजह क्या रही है उसके बारे में भी हम जानकारी देंगे। पिछले दिनों सोलन में कॉटन कैंडी के सैंपल लिए गए थे और करीब 7 सैंपल यहाँ पर फेल पाए गए हैं और जो इसमें केमिकल का जो इस्तेमाल हो रहा था वो बच्चों के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता था। सरकार ने इसका कड़ा संज्ञान लिया। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ फूड सेफ्टी एडिशनल कमिश्नर डॉक्टर अतुल जी हैं और बताएंगे कि क्या वजह रही है, क्यों बैन लगा है। तो अतुल जी से हम पंजाब केसरी टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर, कैंडी में प्रदेश में बैन लग गया है तो क्या वजह रही है? जैसे कि कॉटन कैंडीज का उपयोग जो है वो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे करते हैं और अक्सर ये देखा गया है कि इसको जो हमारे हॉकर किस्म के जो व्यापारी होते हैं वो हॉस्पिटल्स के इर्द गिर्द, बस स्टैंड्स पे या स्कूलों के इर्द गिर्द इनको बेचते हैं। तो विभाग को कुछ ऐसी रिपोर्ट्स प्राप्त हुई थी कि तमिलनाडु में और पुडुचेरी में इसमें रोडामाइन नाम का जो केमिकल है उससे इसकी कलरिंग कर रहे हैं और जो कि कैंसरस है। तो इसी संदर्भ में हमारे विभाग के निदेशक सर ने हमें डायरेक्शंस दी कि पूरे स्टेट भर में कि जहां जहां भी इसका सैंपलिंग, जहां जहां ये चीजें बिक रही हैं इस पर त्वरित कार्रवाई करें और इसके सैंपल्स जो हैं वो लेके अपनी कंडाघाट की जो हमारी सेंट्रल फूड लेबोरेटरी है उसको भेजें। तो जिसपे हमने फूड सेफ्टी ऑफिसर को आदेश दिए तथा हमने 20 फरवरी को ही सोलन शहर से लगभग 7 अलग अलग किस्म के रंगों के जो कॉटन कैंडीज थी उनके हमने सैंपल्स लिए। इसमें एक पिंक कलर था, एक ऑरेंज था, एक वॉयलेट था, एक ग्रीन था, एक वॉयलेट और ग्रीन का कॉम्बिनेशन था और एक जो था वो बिना किसी रंग के, मतलब सफेद रंग का था। तो और हमने गुजारिश भी की अपने फूड एनालिस्ट से कि हमें जल्दी से जल्दी इसकी रिपोर्ट्स जो है विभाग को मुहैया कराएं। तो हमें जैसे ही रिपोर्ट फर्स्ट वीक ऑफ द मार्च में मिल गई थी तो उसमें ये पाया गया कि सिर्फ जो एक सफेद रंग का जो सैंपल था कॉटन कैंडी का वो ठीक निकला। उसके अलावा जितने भी 6 रंगीन कॉटन कैंडीज थी वो सारी की सारी जो थी वो अनसेफ थी, असुरक्षित थी खाने के लिए। और उनमें से जो ऑरेंज कलर की थी और पिंक कलर की थी उसमें रोडामाइन बी नाम का जो एक बेसिक डाई होती है उसका उपयोग जो है वो जो मैन्युफैक्चरर था वो उसको कर रहे थे। हमने इस संदर्भ में जितनी भी रिपोर्ट्स थी अपने उच्च अधिकारियों के साथ शेयर की और आज ही इस पे कार्रवाई करते हुए जो है इसको पूरे स्टेट भर में, पूरे हिमाचल प्रदेश में इसकी मैन्युफैक्चरिंग, इसकी एग्जीबिशन, इसकी सेल जो है तत्काल प्रभाव से 1 वर्ष के लिए जो है वो सस्पेंड कर दी है, इन पे बैन लगा दिया है। सर, जो आपने बताया कि जो कलर कॉटन कैंडी है वो बैन हुई है, क्या जो व्हाइट कलर की कैंडी वो बिक पाएगी या वो भी बैन की रहेगी? नहीं, वो बिक पाएगी क्योंकि उसमें रोडामाइन भी नहीं पाया गया है। तो प्राइमा फेसिया तो ये चीज बिकनी चाहिए। अभी तक सर पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं आप काफी सक्रिय हैं, आपके जो अधीनस्थ कर्मचारी वो भी काफी सक्रिय हैं और फूड खाद्य वस्तुओं का सैंपल भी ले रहे हैं। तो अभी तक कितने सैंपल फेल हुए हैं? अगर मैं पिछले लगभग 6 महीनों की बात करूं और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सोलन की परिधि की बात करूं तो लगभग हमने 44 जो हैं वो एनफोर्समेंट के नमूने खाद्य पदार्थों के भेजे थे, जिसमें से हमें लगभग 15 नमूने जो हैं वो फेल पाए गए हैं। और अगर मैं सर्विलांस की बात करूं तो 104 के लगभग हमने नमूने भरे हैं। उसमें से हमें अभी रिपोर्टें बहुत कम आई है हमारे पास, तो उसमें से एक जो नमूना है वो अनसेफ पाया गया है, बाकियों की रिपोर्ट जो है विलंबित है। एक किस चीज का? ये कॉटन कैंडी का ही, कॉटन कैंडी का। तो कार्रवाई क्या की जा रही सर? जिनके इसको हमने कल ही जो यहाँ का जो व्यक्ति थे जिनसे हमने ये सैंपल पकड़े थे, लिए थे, उनको कल ही हमने जो है वो नोटिस जारी कर दिए हैं और अभी उनको जो भी हमारी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट में जितनी भी हमारा जो क्रिमिनल प्रोसीजर होता है, सिविल प्रोसीजर होता है, उसके तहत नोटिस जारी कर दिया है और उनको 30 दिन का समय दिया है जो कि एक बाध्यता रहती है प्रोसीजरल की। उसके बाद जो है इसका मुकदमा जो है माननीय अदालत में हम इसको पेश कर देंगे। धन्यवाद।